हमें ये पता है कि आजकल लड़के जो हैं वो हर खित्ते में खेल रहे होते हैं, हर तरह की कंडीशंस जो हैं उनको पता होती हैं। आपको लगता है कि अभी तक इंग्लैंड के लिए थोड़ा मुश्किल है स्पिन को खेलना? जैसे राशिद जो हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर अभी जो रिसेंटली लड़के खेल रहे हैं, उसमें लगता है कि राशिद खान थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए? देखिए, अगर आप PSL को भी देखें ना, पाकिस्तान की लीग, तो इंग्लैंड के बेशुमार क्रिकेटर्स आके खेलते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये जान के भी अपने लड़के ना सब कॉन्टिनेंट में भेजता है, क्योंकि जी IPL में भी भेजता है, PSL में भी भेजता है, बांग्लादेश लीग में भी भेजता है, श्रीलंका में भी भेजता है, इसलिए क्योंकि जी ये स्पिनर्स को इन कंडीशंस के लिए यूज टू हो, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। ये नहीं कि जी आप है ना PSL में इंग्लैंड के क्रिकेटर बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि जी वो इसलिए आए हुए हैं, वो यहाँ सीखने के लिए आते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी इंग्लैंड वाले स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, या कोई ऐसी टीम है कि अब स्पिनर्स को नहीं खेल सकती। ये वाला अब है ना एडवांटेज किसी ज़माने में था, हमारे ज़माने में कोई 20-25 साल पहले कि जी गोरे स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो इसीलिए काउंटीज़ में ना बुलाते थे कि जी सकलैन जा रहा है, मुश्ताक जा रहा है, उधर से कुंबले जा रहा है, जो इधर मुरलीधरन खेल रहा है, कि जी वो यूज टू होते थे। अब वो यहाँ आके इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं, उनको डबल एडवांटेज हो गया, स्पिनर्स भी मिलते हैं और इसी कंडीशन में। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी भी टीम को, जिस टीम ने भी, अगर इंग्लैंड ने भी जीतना है ना, तो उसको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि जी राशिद ग्रेट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आउट कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आउट करेगा कि जी वो स्पिनर और उसने इंग्लैंड को आउट कर दिया। वो अगर अच्छी बॉलिंग करेगा तो आउट करेगा, वरना ये कि ये इंग्लैंड वाले उसको फेंटा भी दे सकते हैं। तो सकी भाई, क्या अच्छा टोटल हो सकता है यहाँ पे कि ये जो बॉलर्स हैं अफगानिस्तान के, उसको डिफेंड करना? देखिए, अभी पिछला जो मैच हुआ इधर तो हाई स्कोरिंग है, 350, और भी अच्छा हो सकता था, 370 तक पार स्कोर जा सकता था, तो ये पैराडाइज है। अभी जैसे इंजी भाई बात कर रहे हैं कि शॉर्टर वर्जन में अगर बैटिंग पैराडाइज है, तो स्पिनर्स को आप उस तरह नहीं देख सकते हैं। जैसे इंजी भाई ने कहा कि इनको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, राशिद को गेंद अच्छे करने पड़ेंगे, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, इनके स्पिनर्स को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और जाहिर है अगर ये 300 के अंदर लेके आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 300 जो रन्स हैं, विकेट जो है वो 350 प्लस वाली, और आप 350 रन्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो बाकी दूसरी जगह से भी जो है वो रन्स लीक हो सकते हैं। एक जो फास्ट बॉलिंग है, ठीक है, उनके अच्छे हैं, बट वो उस तरह के नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ और काफी कंसीड किए हैं रन्स। और अगर ड्यू पड़ गई तो फिर आई थिंक इनको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर इनकी स्ट्रेंथ है, देखते हैं कि इनका बॉलिंग यूनिट कितना लोड उठा सकता है डिफेंड करने के लिए। प्रॉब्ली आई थिंक इनको 325 प्लस ऊपर जाएं तो फिर है। 300 के नीचे नीचे रहेंगे तो साइकोलॉजिकल भी होगा, क्योंकि पहला जो पावर प्ले है उसके अंदर इन्होंने इंग्लैंड वालों ने जाके लूटना ही लूटना है। 10 में वो पूरा डिफरेंस डाल देंगे। फिर जब ये 2 स्पिनर्स आते हैं, 3 स्पिनर्स, नबी भी है, इनमें से अगर देखा जाए, नबी जो है वो डिफरेंट बॉलर है, इनका जो विकेट टेकिंग है नूर और राशिद है जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो विकेट टेकिंग के लिए उनके टैक्टिक्स डिफरेंट होंगे, बाकी बॉलर्स के लिए डिफरेंट होंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उनको कहेंगे कि इनको विकेट नहीं देनी है, 35, 40, 45 तक भी अगर ले जाते हैं तो 300 आराम से ये कर सकते हैं। तो इनको बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है ना, जिस टाइम भी आप किसी टीम का स्कोर की बात कर रहे होते हैं ना कि जी 350 करना या 325 करना है, कंडीशंस है ना बहुत मैटर करती है। ये भी हो सकता है क्योंकि हम दूर है, हमें कंडीशंस का आइडिया नहीं है, हम इसलिए हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान ने सेकंड बॉलिंग इसलिए की हो, उनको लग रहा हो कि जी इस पिच पे हमें स्पिन मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर सेकंड इनिंग्स में अगर इनको स्पिन मिलना शुरू हो गया ना, तो ये याद रखिएगा कि जी 250 स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पिच पे। सही। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं और सकलैन बात कर रहे हैं कि 350, 350, हम ये पिछले मैच के उस पर कह रहे हैं कि जो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था जिसमें ऑस भी पड़ी थी, अगर कहीं पिच सारी एक ग्राउंड की सारी पिचेस है ना, 10 मेरा मतलब है आपके पास ट्रैक बने होते हैं, 10 ट्रैक का जो उनका बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं होता, पिच डिफरेंट हो जाती हैं। अगर कहीं हो सकता है कि वाली कंडीशंस ना हो, अगर कहीं स्पिन मिलना शुरू हो गया
तो सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए चेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर बोर्ड पे 350, 280, 290 भी हो तो ये एक मुश्किल टारगेट होगा। अच्छा जी, खबरें आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि हमें अंदाज़ा था ही कि इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हुई है, अभी तक चीज़ें बाहर नहीं आई। अभी भी कहा यही जा रहा है कि वो चीज़ों को ना थोड़ा पीछे डालने की बात की जा रही है। मैनेजमेंट जो है हमारी क्रिकेट बोर्ड की, वो कह रहे हैं कि हम पहले होस्ट कर लें, मेज़बानी कर लें, उसके बाद जो है इस पर बात करेंगे। लेकिन खबरें ये हैं कि जी तगड़ा वाला जो है ना वो चेंज होने वाली हैं सारी चीज़ें, जो कि हमेशा होती हैं कि कोच भी आपने चेंज कर देना है। और ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर, शाहीन, हारिस और नसीम, इनकी भी जगह जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है, ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, एक तो बोर्ड की ये स्टेटमेंट ठीक है कि जी पहले जो काम कर रहे हैं वो कर लें। और देखिए इस टाइम में ना किसी भी, ना मैं प्लेयर्स को कहता हूँ, ना मैं कोचेस को, ना मैं सिलेक्शन टीम को, क्योंकि जी किसी को रगड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठें, डिस्कशन करें क्योंकि जी किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अंदाजा तो लड़कों को भी होगा ना कि गलत हो रही है। हाँ जी, गलत हो रही है, क्योंकि जी किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जो चीज़ टीम के लिए बेहतर होना तो वो करने की कोशिश करें। हमने किसी को यहाँ रगड़ा लगाने वास्ते नहीं बैठे क्योंकि जी रगड़ा जी इसको बाहर फेंक दो, इसको अंदर ले, ये नहीं करना। हमने वाला कदम उठाना है जिससे हमारी टीम को फ़ायदा हो, क्योंकि जी जिससे हम है ना सही हो सकें। और उसमें ये भी हो सकता है कि जी आपको जिस टाइम आप आराम से बैठो, हो सकता है कि आपको ज़रूरत महसूस हो यार कुछ लड़के चेंज होने चाहिए, कुछ सिलेक्शन में तब्दीली होनी चाहिए, कुछ कोचिंग स्टाफ में। तो आराम से तो बैठ के इसको, हर दफ़ा ये नहीं होता कि जी मीडिया शोर करता है कि जी जिस टाइम भी बड़ा होता है जी पहले दिन से कि जी उखाड़ पिछाड़ हो जाएगी, बड़ी चेंजिंगें हो जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह ना कीजिएगा, ठीक है ना। आराम से बैठिएगा। सवाल मेरा इसमें जी, अगर हम लड़के जो जिनकी परफॉर्मेंसेस ख़राब हैं कुछ सालों से, अगर उनको बिठा के मैनेजमेंट जो है ये कहे कि जी हमें नहीं लगता आपकी परफॉर्मेंस सही है, तो आपको शायद स्टेप डाउन करना चाहिए, अभी के लिए वापस जाओ, खेलो, डोमेस्टिक में आओ, 4 डे खेलो, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जब आप वापस आए टीम में। तो लड़के इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सकलैन है ना बहुत दफ़ा ये वाली बात कर चुका है प्रोग्राम में कि पहले आप है ना एक बनाए, सही प्लान बनाए कि आपने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। सही है, ठीक है। फिर जिस ब्रांड की क्रिकेट आप डिसाइड कर लेना, फिर आप ये देखेंगे जी उसमें हमारे कौन से लड़के फिट होते हैं, क्योंकि जी कौन से लड़के आ रहे हैं। और सारों को, अपने लड़कों को ये वाला मैसेज देंगे कि जी हम इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि ये लड़के उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल सकते, सो थैंक यू वेरी मच, दूसरे लड़कों को लेके आए आप। तो आराम से बैठ के सोचें। और मैं आपको ये मशवरा दूं कि जी मैं तो नहीं हूँ, ये सकलैन वगैरह उस कमेटी में है, हमारे 5 बड़े सीनियर प्लेयर जो उनसे मेंटोर्स हैं, कि जी वकार है उसमें, सकलैन है, मलिक है, मिसबा है और सरफराज है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो इनके साथ बैठ के ना कोई जल्दी में ना फैसला करना, लेकिन ये इतने एक्सपर्ट्स लोग अगर आपने रख रखे हैं तो इनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जी बैठ के हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। ये बात ज़रूर सही है बिल्कुल कि हमें चेंज की ज़रूरत है, लेकिन रगड़े की ज़रूरत नहीं, चेंज की ज़रूरत है। और ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये सारी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट भी खेली है, कोचिंग भी की है। तो अगर बैठेंगे तो मेरे ख्याल में एक मुस्बत हल है ना वो ज़रूर निकल आएगा।